staff members and our outgoing students. So first of all, a very warm welcome to all of you on the behalf of Shivalik School. And I see the potential in all of you, and I believe you will make all your dreams comes true in your life. Everything that has a beginning must come to have an end. A few years back, you come in the school campus and it is a time to give up. और एक समय ऐसा आता है कि हर एक चीज की शुरुआत होती है और हर एक चीज का अंत होता है. Few years back, आप क्या थे? एक शिवालिक स्कूल में आए थे. A few years back, you started your journey at the Shivalik School, which has come to an end. And it's tough for us to say goodbye to all of you, but it is mandatory and compulsory to say goodbye because it is the end. Everything that has a beginning must come to have an end. So we have no choice, and we say goodbye for our outgoing students, and but to bid a farewell for the outgoing students in the campus of the Shivalik School. And wish you all the best for your bright future, and I wish you every success in your life that you want to achieve in your life. So on the behalf of that, I wish you all the best, and whatever the success you want to achieve in your life. So all the best from the behalf of Shivalik School, and God bless you, and never hesitate to come back to the school if you need our guidance and support from us. ये मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को कहा था कि भगवान का आपको बहुत आशीर्वाद है, और कभी भी आप हेजिटेट ना करें. इफ यू वांट टू कम इन द स्कूल, कभी भी आप स्कूल आना चाहें, एंड इफ यू नीड आवर गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम अस, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस या किसी भी तरह की आपको सपोर्ट स्कूल की तरफ से या हमारी तरफ से चाहती है, तो वी आर ऑलवेज विद यू. सो आपके लिए हमेशा शिवालिक स्कूल जो है वो खुला रहेगा, और कभी आपने हेजिटेट नहीं करना है. एक और चीज यहाँ पर यह है कि आप अब जाने वाले हैं. नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट. आपको कभी भी आराम नहीं करना है जब तक आपका गुड जो है वो बेटर नहीं हो जाता है, और जब तक आपका बेटर जो है और बेस्ट नहीं हो जाता है. ये जिंदगी में हमेशा आपने अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा बांध के रखनी है, आपको थकना कभी नहीं है, और एक अपना अंतिम प्रयास वो कभी नहीं छोड़ना है. क्योंकि हो सकता है जिंदगी का आखिरी प्रयास किया हुआ आपकी आखिरी मंजिल तक या आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा सके. क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते नहीं, हमने बहुत एफर्ट्स कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, अभी चीज शायद हमारे से नहीं होगी, पर ऐसा आपने लाइफ में कभी नहीं सोचना है. आप एफर्ट्स करते जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ में सिर्फ एक एफर्ट्स करना है, कर्म आपके हाथ में है. और हमेशा मैंने आपको सिखाया है, कुछ बच्चे जो है मेरे पास बचपन से आए हैं, 3 साल के थे जब वो मेरे पास आ गए थे, और अब 12th करके जा रहे हैं, तो नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे पास 15 ईयर्स जो वो डिवोट किए. और 15 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत मायने रखता है. तो जैसे एक आपकी बीइंग अ मदर की अटैचमेंट होती है बच्चों के साथ, वैसे ही एक हमारी अटैचमेंट होती है. उसमें कुछ खट्टे मीठे एहसास भी रहते हैं, ठीक है, कभी हमारे से खिंचाव भी बहुत हो जाता है, पर हमेशा उस चीज में देखना कि उस खिंचाव के पीछे भी एक प्यार रहता है, क्योंकि वही खिंचाव शायद हो सकता है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए. क्योंकि हमारा जो एक आपके साथ लगाव कह सकते हैं, या हमारी जो एक जिम्मेवारी थी वो एक 12th तक की थी. क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम आपके साथ फॉर एवर आगे जुड़े रहें, पर जिंदगी का एक मुकाम ऐसा आ जाता है जहां पर हर किसी को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ता है. तो स्कूलिंग भी एक 12th तक है, उसके बाद स्कूलिंग नहीं होती है. अगर इसके बाद भी अगर आपके साथ हमारा होता तो हम शायद और आपके साथ टाइम डिवोट करते हैं, बट वी हैव नो चॉइस. जो मैंने पहले बोला कि बट वी हैव नो चॉइस, बट विद अ फेयरवेल. आपको हमें देनी पड़ेगी, आपको हमें छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए आपको वो चीजें जो होंगी वो करनी पड़ेंगी. तो एक और चीज है बेटे कि स्कूल टेक्स केयर ऑफ डेवलपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट इन एवरी सेंस. कभी भी आपने देखना है कि स्कूल जो होता है वो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बच्चे की एक डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एवरी सेंस में वो तैयार रहता है. तो आपको एक चीज ये देखना है कि आपको नथिंग इज इम्पॉसिबल. एक तो चीज हमेशा ध्यान रखना अपनी लाइफ में बेटे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है. आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं. सिर्फ एक जज्बा होता है जो इंसान को उसके मुकाम तक पहुंचा के लेके जाता है, और आपको वो जज्बा जो है वो हमेशा लाइफ में कायम करना है.
क्योंकि हमने आपके साथ 15 साल तक बहुत आपको जो है वो तराशा है, और एक मेरा विश्वास कहता है कि आप आगे लाइफ में अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना कि आपको अपने माइंड के साथ, अपने दिमाग के साथ चलना है। सही और गलत दो रास्ते होते हैं। सही पर जाएंगे तो आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, और एक गलत कदम जो होता है वो पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है, और एक सही कदम जो होता है वो आपको पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देगा। क्योंकि अब आप करियर के पीक पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि 12th तक आप उस चीज के लिए उतने सचेत नहीं थे, पर आफ्टर 12th क्या है, आपको अपना करियर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको करियर की फाइट है आपकी, कि हमें करियर को हासिल करने के लिए दिन रात तय करने हैं। दिन रात आप मेहनत करेंगे तो अपने मुकाम को हासिल करेंगे। अभी जो आपका एक टारगेट है कि 12th में आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है, अपनी तरफ से हमने 101% अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा डिवोशन, स्टाफ ने बहुत मेहनत कर दिया आपके साथ, और मुझे विश्वास है कि अगर आप इसी मेहनत के साथ चलते रहेंगे तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपको 101% अपना डेडिकेशन, डिवोशन आपको देना है, और एक अपना डिटर्मिनेशन देना है आपने। तो नो ऑब्स्टिकल इज unmistakable, and all the power you need to achieve in your life, that you ultimately get in your life, and you are working hard, and no doubt, or there is no obstacle for the hard work. अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आपकी सक्सेस के बीच में कोई नहीं आ सकता है, बशर्ते है कि आपको लाइफ में अपने आप को हार्ड वर्क बनाना है या हार्ड वर्कर बनाना है। तो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा जो आपकी सक्सेस में बाधा लाए। और एक और चीज याद रखना बेटे कि व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल टुडे, अगर आपको लगता है कि लाइफ में हमें लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, व्हाट सीम्स इम्पॉसिबल टुडे विल